पुनः भगवान आदिनाथ के समोषण विराजमान है। प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र स्वामी महाराज कल्याण स्तोत्र के माध्यम से भगवान पारसनाथ की विशेष भक्ति आराधना कर रहे हैं। और इस स्तोत्र के माध्यम से एक काव्य में बहुत अद्भुत रहस्य यहाँ पर बता रहे हैं। आज कल्याण मंदिर क्लास 28 में जो है क्लास में यहाँ पर बैठे हुए हैं और 42वां जो है काम हम जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा एक महाभारत एक दृश्य जो टीवी में दर्शाया गया था और सभी ने उसको देखा। जब महाभारत का युद्ध होना था तो उस समय कौरव और पांडव दोनों के दलों में उथल मची हुई थी। युद्ध होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही परिवार थे। कोई भी जीते और कोई भी हारे, नुकसान को जो है परिवार को ही होना था। और सभी जो है योद्धा थे, सभी पराक्रमी थे। अब ऐसी अवस्था में सभी दोनों विचार करते हैं कि किसकी सहायता ली जाए और किसकी नहीं ली जाए। और ऐसे समय को बस व्यक्ति चाहता कि अधिक से अधिक सहायता मिले। और यही कारण है यहाँ पांडव भी सोच रहे हैं, वहाँ और सेना भी सोच रही है, उनकी धनुष आपस में मंत्रणा हो रही है। और जब मंत्रणा हुई तो सभी ने एक कहा कि जो है कृष्ण और कृष्ण की जो सेना है बहुत विशाल है, क्योंकि वह नारायण और नारायण जो है वह 3 खंड के जो है अधिपति होते हैं। विशाल का वैभव, तो ऐसा सोच कर कि चलो क्यों ना हो कृष्ण के पास चलते और उनसे सहायता लिया। और दोनों ने विचार, दोनों दलों ने विचार किया और विचार करने के बाद सबसे पहले वो जो कौरव पक्ष से जो है दुर्योधन आदि वहां पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो है पांडव पक्ष के भी युधिष्ठिर आदि पहुंच जाते हैं। दोनों जो है जब उनसे पहुंचते हैं तो उनकी आवभगत आदि होती है, उसके कारण पूछते आने तो बताते हैं कि कारण है आपको विगत की स्मृति है और इसलिए हम आपकी जो है सहायता लेने आए हैं। तो ठीक है, पुलिस सहायता लेने आए। बताइए क्या चाहिए आपको? तो दिल्ली पुलिस में पहले आया हूँ, मैं मांगूंगा। फायदा तो ये है, सही है कि जो पहले आया है
उसको पहले थोड़ा सा अधिकार मिलता है। युधिष्ठिर न्याय तो थी, सच्चाई न्याय भी थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बोले ठीक है। श्री कृष्ण जी कहा ठीक है, बोले बोल मांगो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे वो तुम्हें सहायता करेगा। अब इसकी जो सोच जो विचार होता है वही वो मांगता है। उन्होंने कहा, दुर्योधन आदि ने कहा कि मुझे जो है आपकी जो सेना है उसकी, आपकी जो सेना है वो चाहिए। अच्छा, उन्होंने सोचा विचार किया और आप यहाँ आते हुए बोले बस अब तक ठीक कथा। पांडव से पूछा गया तुम्हें, बोले मुझे आपसे ऐसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जो है साथ चाहिए। क्या चाहिए? आपका मुझे साथ चाहिए, बाकी मुझे सेना आदि कोई बस आपका साथ है तो सब कुछ है, और साथ नहीं है तो इसलिए मुझे तो जो है आपका साथ चाहिए। बोले मैं तो युद्ध आदि करता नहीं हूँ, बोले कोई बात नहीं, आप मेरे बस साथ है, साथ है ना, साथ ही ना। और उन्होंने कोई तथास्तु कहा और गौरव चले गौरव कुछ वहाँ भी कुछ है, वो लोग देव का सरा है, बोले मुझे कैसे परमानंद लोग हैं, बिल्कुल अकल ही नहीं है कि मैंने तो सारी सेना में लोग क्या माना, किस लिए वहाँ जो है पांडव है क्या मांगा, चाहते तो उनको मांग सकते थे, लेकिन उन्हें सेना और चले जाते हैं। अंत में आप सभी को पता है कि जो जिसके जो है पास कृष्ण थे, सच्चाई थी, वह जो है विजय को प्राप्त हुए, क्योंकि सच्चाई सेना पर जो है भारी पड़ गई। वहाँ सेना हो, इतनी सेना हो, पहले से वो 100 आदमी थे, बहुत थे, तो मैं थे, तो बाकी भी बड़े बड़े महान योद्धा थे, लेकिन वहाँ पर कहने का तात्पर्य जो है, जहाँ जो है इस काव्य में यही बताया जाना है कि भगवान में जो आपकी पूजा भक्ति आराधना सेवा किए हैं, पूरे उसका फल सांसारिक व्यक्ति होते हैं तो सांसारिक वस्तु मांगते हैं, उधर मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये घर मिल जाए, विषय भोग की सामग्री मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आचार्य भगवान बता रहे हैं कि जो है भगवान ने जो भी आपकी भक्ति की है, आराधना की, एक भक्त कह रहे हैं सेवा की, हालांकि मैं क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता अल्लाह को, लेकिन भी जो कि उसका फल मैं क्या चाहता हूँ, तो वे आपका जो है साथ, आपकी जो है शरण, आपका सानिध्य मुझे हर समय मिलता है। ये यहाँ पर जो है इसको जो है विशेष रूप से बता रहे हैं, तो हम इसको जो है बढ़ सांसारिक व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, इनकी जो सोच होती है वही मानते हैं,
जो ज्ञानी व्यक्ति हैं तो जो है वो अपनी बस। हाँ, यद्यस्तिनाथ भवनंगि सरोरुहाणाम् यद्यस्तिनाथ भवनंगि सरोरुहाणाम् भक्ते फलं किमपि संतति संचिताया भक्ते फलं किमपि संतति संचिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयात् तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयात् स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि तो अगला नाथ। अच्छा, यह जो काव्य है ऐसे काम है तो भी। हाँ, तो यहाँ पर एक बताया कि 42वां जो काव्य है यह स्त्री संबंधी सर्व रोग नाशक। स्त्री संबंधी सर्व रोग नाशक। स्त्रियों की जो किसी भी प्रकार कोई रोग होता है उनकी जब यह जो काव्य प्रदर्शन है भक्ति से भरते हैं, उनकी दान जब भी भक्ति करते हैं तो उससे उनकी वह सारी परेशानी भक्ति से दूर हो जाती हैं। तो अगला नाथ। हे नाथ, नाथ, हे नाथ त्वदेक शरणस्य मे, त्वदेक शरणस्य मे। तीसरी लाइन में जो है दिया गया है त्वदेक शरणस्य मे, मे तेरी ही है एक शरण। त्वदेक शरणस्य मे माने तेरी ही है एक शरण, तेरी ही है एक शरण जिसको तेरी ही
है एक शरण जिसको ऐसे मुझे संतत संचिताया। दूसरी गायत्री जो है सेकंड लास्ट शब्द संतत संचिताया, निरंतर संचित की हुई, निरंतर संचित की हुई, निरंतर संचित की हुई भव गंभीर सरोवर आराम, भव गंभीर सरोवर नाम। जो ऊपर की लाइन है ना, ऊपर की लाइन का जो सेकंड लास्ट और लास्ट सब लिखिए, भव गंभीर सरोवर। इसका अर्थ बताएं आपके चरण सरोज की, आपके चरण सरोज की भक्ति, भक्ति का यदि किमपि फलम, कुछ भी फल, किमपि फलम, कुछ भी फल, अस्ति तत्, अस्मन है तत् तो, अस्ति तत् है तो शरण हे आश्रम के आश्रय दाता भगवान, हे आश्रम के आश्रय दाता भगवान, के आश्रम के आश्रय दाता भगवान, अत्र इस भूमि भाव में और भूमि भाव में और भावांतरे भावांतरों में भूमि भाव में और भावांतरों में भूमि भाव में और भावांतरों में अपि माने भी आप ही स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी भूया हो गए, आप ही मेरे स्वामी हो। तो यहाँ
बहुत अच्छी बात बोली कि हे भगवान, हे नाथ, तेरा ही एक शरण है पूरी दुनिया में। एक परमात्मा की हमारे लिए, देव साधु की हमारे लिए क्या है, शरण है। इसलिए हमारे 4 शरण बताइए, जो अनंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, साधु जो है वह शरण है, और धर्म, इसके अलावा कोई जो है शरण नहीं है। तो यही हमारी आत्मा की जो है रक्षा कर सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं, हमारा हित कर सकते हैं। अन्य जो संसारी व्यक्ति जो है वह संसार संबंधी जो है वह आपकी सहायता कर सकते करेंगे, लेकिन जो है हमारे देव का जो आदि है, एक जो है हमारे इस लोक और लोक में जो है सुख प्राप्त हो, हमारा हित हो, हमारा कल्याण हो, तो ऐसी वह हमारी शरण देते हैं। इसलिए उन्हें ये नाम तेरी ही एक निरंतर मुझको जो है, जिसको मुझे निरंतर संचित किए, आपकी जो है क्या शरण जिसको ऐसे मुझे निरंतर संचित हुई है, आपके जो चरण है उन सर्वों की भक्ति यदि हमने जो की है, उसका जो फल है आपके आश्रय जैसे आपकी भक्ति से जो है जो कोई फल प्राप्त होता है, तो आप क्या करें, हे आश्रित के आश्रयदाता, और जो आश्रय चाहता है आपसे, आप उसको क्या करें, आश्रय प्रदान करें। जो आपसे शरण चाहता है आप उसको शरण दें। और इस भाव में और भावांतर में सामान्य संसारी व्यक्ति क्या कहता है, बोले जब भी शादी होती है तो क्या कहता है, बोले 7 जन्म तक हमें तुम्हारा साथ मिले, क्या कहते हैं, बोले एक भाव निभाना तो मुश्किल हो जाता है, और 7 भाव की वो कल्पना करता है कि मुझे 7 भाव तुम्हारे साथ में रहूं, ऐसी वह क्या करता है। तो इस जो संसारी है, अज्ञानी है, पूर्व काल है, वह ऐसा सोचते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह तो सोचते भैया आज मैं फंस गया है, आज मैं कभी अज्ञानता के कारण मैंने ऐसा कर दिया है, लेकिन जो है आगे हमें ऐसा ना करना पड़े, क्या करना, ऐसा ना करना पड़े, अंतर आत्मा साथ में। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है कि भगवान या तो मुझे जन्म लेना ही ना पड़े, अच्छी बात है, और यदि जन्म लूं तो मुझे क्या भाव में जो है आप ही जो है क्या हो, आपकी शरण मिले, और आप ही मेरे स्वामी हो, क्या हो। और से बैठे बैठे सेठ मेरा पति आदि सेठ बने, चक्रवर्ती बने आदि और अनेक प्रकार में। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है बोले हमारे लिए और कोई स्वामी ना बने, यदि कोई स्वामी बने मेरा कोई, तो वह आप ही हमारे स्वामी हो, क्या हो, आप इस लोक में और परलोक में भी जब भी मेरा जन्म हो तो उसकी स्वामी आप हो। इस प्रकार से आप जो है एक भावना हमारे भाव, हे स्वामी आपकी सेवा व भक्ति का फल, हे स्वामी आपकी सेवा व भक्ति का फल मुझे मिले। हे स्वामी आपकी सेवा व भक्ति का फल मुझे मिले, तो इस लोक
वहां परलोक में इस लोक वहां परलोक में मैं सिर्फ आपकी ही शरण ले, इस लोक वहां परलोक में सिर्फ आपकी ही शरण ले, आप ही मेरे स्वामी हो। इस लोक व परलोक में सिर्फ आपकी ही शरण ले, आप ही मेरे स्वामी हो। बोले मैं अपना स्वामी बोले उन्हें बनाए जो हमारा हित कर सके। अन्यथा संसार में तो प्राणी ऐसे हैं कि जो अपने हित में ही हमेशा लगे रहते, कहते हैं हमारा हित हो बस, उसमें ही लगे रहते हैं। ऐसे बहुत निर्दयी लोग होते हैं कि जो अपने हित के साथ दूसरों का भी हित करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारे परमात्मा होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह क्या करते हैं, वह अपने भक्त को, अपने शिष्य को केवल दास ही, भक्त ही बना देते हैं। अभी तो क्या करते हैं, स्वामी जो है अपने जो भक्त को स्वामी बना देते हैं। अपने शिष्य के लिए भी गुरु जैसे गुण उनको दान कर देते हैं। दोनों को एक समान को बना लेते हैं। आदि में उनको पढ़ते हैं कि वह क्या करते हैं, अपने समान उनको बना देते हैं। तो ऐसे इसलिए कहते हैं ऐसे स्वामी, ऐसे उसको अपने मालिक बनाए कि जो हमें भी मालिक बना दे, स्वामी बना दे, तो वो तो हमारा ठीक है। अन्यथा हमेशा दास बनाया है तो वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। तो इसलिए मेरा भावना बनाया कि हम आपकी जो सेवा या भक्ति का फल मुझे प्राप्त हो। हालांकि हमारे ये भी कहते हैं कि हमें जो सम्यक दर्शन के जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों में एक निसंकित और एक निकांक्षित जो गुण है वह हमारे लिए कहता है कि हमें किसी भी प्रकार की कांक्षा नहीं करना है, इच्छा नहीं करना है। और इसलिए कहा जाता है कि जो हमें कोई भी हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसके फल की हमें इच्छा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इच्छा करने से जो हमारी वह जो फल आदि है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बिन मांगे मूर्ति मिले, बिन मांगे मूर्ति मिले, मांगे मिले ना भी। ऐसे ही अपने बिन मांगे आप मांगोगे आपको और कुछ मिल जाएगा, और यदि मांगोगे तो मिलकर मांगे तो भी नहीं मिलती है। इसलिए किसी प्रकार की हमारी आंक्षा इच्छा निकलना चाहिए। बोले जैसे एक किसान होता है, किसान होता है क्या करता है, बोले खेती करता है। वो जो है क्या करता है, वो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता कि बोला हमें भूसा प्राप्त हो, क्या मुझे भूसा आदि प्राप्त हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं करता है। क्योंकि उसे पता है कि जब मैं खेती करूंगा, फसल मुझे बोऊंगा, तो जो अमृत बोऊंगा तो मैं फसल प्राप्त होगी, और फसल प्राप्त होगी तो भूसा तो अपने यहाँ मिल जाएगा। उसी प्रकार हम जो श्रावक हैं, साधक हैं, वह जो अपनी साधना कर रहे हैं सच्चे मन से और विधि से, यदि साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो निश्चित मानिए उसको जो है वह श्रेष्ठ फल मिलता है। आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप स्वर्ग और मोक्ष आदि जो हमें अपने आप प्राप्त होते हैं। और मांगोगे
तो उससे क्या होता है, हमारी जो है वो चीज आपको मिलती नहीं है, क्योंकि आपको मांगी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका खुद उतना है नहीं तो कैसे मिलेगा, तो उसको आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार एक घटना याद आती है कि एक मालिक था और एक नौकर, एक मालिक था और एक नौकर था। मालिक भी अच्छा था और नौकर भी अच्छा था। हालांकि ऐसे कम होते हैं, कभी मालिक खराब होता है तो नौकर अच्छा होता है, कभी मालिक अच्छा है तो नौकर खराब। दोनों अच्छे हो ये बहुत दुर्लभ होता है। तो मालिक अच्छा था, नौकर भी था अच्छा था, मालिक ने उसकी नौकरी भी रखा और नौकर भी और नौकरी पर लगा। मालिक ने जो भी उसके लिए काम कराया उसने बड़े ईमानदारी से बड़ा, और जो काम कराया उसको बड़े अच्छी तरीके से किया, बड़े अच्छी निष्ठा अपने कर्म में ताजे उसने किया, ईमानदारी से किया। अन्यथा आज नौकरों से काम कराना और आप उनको कितना भी जो है वो वेतन दे दो, लेकिन कभी वो पूरा मन का काम कभी करेंगे, जो करेंगे उसमें भी जो है आदम काम क्या करेंगे, बात करेंगे, मतलब आधा अधूरा करेंगे। आप देख कोई भी आप घर में आपके जो नौकरानी आती है झाड़ू लगाएंगे, यहाँ की माँ वहाँ की माँ, या बर्तन लगाएंगे तो कहीं करेंगे, कपड़े धोएंगे आज ऐसे करेंगे, मगर आधे कपड़े दिखा कोई भी काम तो वह ढंग से नहीं करते हैं, वह कितना ही वेतन दें। और लेकिन वह नौकर अच्छा था, जैसे मालिक ने बताया उससे अच्छा करने का उसने प्रयास किया और बड़ी ईमानदारी से बहुत ज्यादा करने का प्रयास किया और 1 महीना पूरा हो गया। मालिक बड़ा उससे खुश था, मालिक उससे बड़ा खुश था कि इस नौकर ने जो बहुत अच्छा नौकर है और बहुत अच्छा काम किया है और खुश रहा है, घर में खुश रहा है कि कल मैं दुकान पर जाऊंगा, फैक्ट्री जाऊंगा और उस माधोष नौकर को जो है मैं 1000 रुपये दूंगा, बताया 1000 रुपये दूंगा। और यहाँ जो है वह नौकर भी सोच रहा है कि मैंने जो है बहुत मेहनत की, बहुत ईमानदारी से काम किया है और जो अभी पैसे की आवश्यकता है और पैसे की आवश्यकता है, मैं कल से तुझे पैसे लूंगा और 500 से बिल्कुल 1 पैसा कम नहीं लूंगा। क्या होगा, 500 से 1 पैसा मैं कम नहीं लूंगा। और अगले दिन दोनों पहुंच जाते हैं, अगले दिन दोनों पहुंच जाते हैं दुकान पर, और जैसे ही दुकान फैक्ट्री पर पहुंचते हैं वह दोनों आपस में मिलते हैं और मालिक कुछ कहे उसके पहले वह नौकर बोलता, मालिक जी चिड़ी यहाँ करिए, बोले मैं जो है काम में आपके यहाँ 1 महीना हो गया, तो हो गया, बोले आपने जो काम किया है, जो काम कराया है, मैंने बड़ा ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से और लगन से और निकटता से आदि मैंने किया, यहाँ बिल्कुल किया। बोले अब हमें जो है पैसे की आवश्यकता है और आप जो है पैसे में और मैं जो है 500 से बिल्कुल भी कम नहीं लूंगा। क्या नहीं लूंगा, 500 से मैं बिल्कुल कम नहीं लूंगा। तो सेठ जी उसको सोचता है कि बताइए जो है मैं तो सोच रहा था 1000 रुपये दूंगा और ये तो उसने क्या किया, उसने 500 निकलो और 200 उसने अपने दे दी। चलो उस हुए और तुम्हारी 700 रुपये दे दी। क्या हो गया, अब जो है वो क्या है, वहां जो है वो नौकर का खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि तो आनंद बड़ा मजा आ गया। तो मैं जो 500 सोच के आया था वो 700 जो है और वहां मालिक सोच रहा है कि बताओ क्या बात है,
तो जिसके भाग में जितना लिखा हो उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। जो मैं सोच के आया था 1000 दूंगा, उसने मिले 300 रुपये का लॉस कर दिया, नहीं कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है हमारी जो है मुझे मानना नहीं चाहिए, और ये हमारे लिए का जिद जो है और मांग लिया तो जो है आपको जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता है। आपने सुना होगा अकृत पुण्य की कथा है। अकृत पुण्य के दूसरे पूर्व हो गए मंदिर का निर्माण आदि का सेवन किया था, और उसके लिए उससे उसने क्या किया, इतना पाप का आदर किया कि अगले गांव में जब अकृत पुण्य की अवस्था में जन्म हुआ, जन्म होते हुए माता पिता आदि खत्म हो गए। 5 साल भाई जो सबसे छोटा था, और जो है अब जैसे तैसे उसका लालन पालन आदि हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो क्या करे, कैसे अपनी आदि को चलाए। तो जो है उसके भाई ने, जो उसका बड़ा भाई था अभी वैसे तो उसके भाई ने उसको अपनी व्यापार कर लिया, और भी मौका दे उसको भी अपने रख लिया। और जब रख लिया तो उसके जब जो है काम किया, उसने काम कराया, और काम करने के बाद जब उसको जो है दिन का या महीने का वेतन देने का समय आया, तो पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति काम करते थे जो आवश्यकता को वो देते, किसी को अनाज आदि की आवश्यकता है तो अनाज देकर होगी, तो उस बंदे का काम था, तो उसने क्या कर दिया, भाई उसने काम किया है तो इसलिए वेतन के रूप में अनाज दे दिया, क्या दे दिया, और अन्य लोगों से ज्यादा उसको दे दिया। अन्य लोगों से अन्य कर्मचारी को भी भाई है हमारा वो परेशान है, उसके लिए क्या हो तो ज्यादा दे दिया। लेकिन ऐसे काल जब काल में जो इसका भाग पूरा हो है तो क्या होता है, मिलता उसके भाग में होता है। और यही हुआ कि जो है वह ज्यादा देने को दे दिया, अब वो अपने कपड़े में बांध करके अपने घर ले जाता है, और जैसे ही घर पहुंचता है तो कुछ अनाज इसको मिलता है, बाकी इस कपड़े में छेद होने का सारा एक जो है था। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि जो है मांगना में नहीं चाहिए, और यदि मांगना ही है, पहली बात तो मांगो नहीं, और यदि मांगना ही है मांगना चाहिए, और यदि मांगना ही है तो क्या करना है, तो ऐसा मांगो कि फिर द्वारा मांगना, सांसारिक वस्तु ना मांगो। मांगना है तो या क्या हो, मुझे कर्मों का क्षय हो, जो कम हो मेरे दुखों का क्षय हो, कम हो मेरे कर्मों का क्षय हो, बोली लाओ बोधि की प्राप्ति हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, समाधि मरणम समाधि पूर्वक मेरा मरण हो। कैसा हो, अनादि काल से पूर्ण करते आ रहे हैं, एक बार भी हमारा सम्यक मरण हुआ, इसलिए भगवान मेरा क्या हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और जिन संपत्ति हो हमें सांसारिक संपत्ति से, क्योंकि सांसारिक संपत्ति जो है विपत्ति आपत्ति विपत्ति को देने वाली है, इसलिए चाहिए है तो जिन संपत्ति हो मध्यम, और जहाँ जिन संपत्ति मिलेगी तो उसमें मेरे आपको सांसारिक संपत्ति भी मिलेगी, क्योंकि आज तक जितने भी परमात्मा हुई, जितने भी परमात्मा हुए जिन्होंने अनंत पद को प्राप्त किया, केवली आदि पद को प्राप्त किया, मोक्ष पद को प्राप्त किया है, उन्हें क्या होता है, वो उन्हें सबसे पहले क्या मिला है, उन्हें जो बाहरी सुख वैभव, क्या मिले, बाहरी सब सुख वैभव आदि मिले, उसके बाद उनको
एक ही पर अनंत पर आदि प्राप्त है। तो जितने भी मोक्ष है वो कोई भी दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, जो भिखारी वाले नहीं है। जितने भी मोक्ष है वो सब राजा महाराजा जो एक विभूति के जो धारी हुए ऐसे वह मोक्ष में जब मोक्ष मिलेगा उसकी कई सारी वस्तु अपने यहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए क्या हो, बोले हमारे जब मोक्ष की प्राप्ति हो, सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो, सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, तो सारी वस्तुओं में अपने आप मिल जाएंगी। तो ऐसी वस्तु मांगो, दिमाग में अन्यथा कुछ नहीं। अच्छा तुम जैसे भी बोलते हैं कि मोक्ष फल जो है वो भी लाओ, बोधि की हमें प्राप्ति हो, आरोग्य की प्राप्ति हो, क्या हो, संगीत समाधि वर्णन जो हमारे जो संग है उसका क्या हो, समाधि पूर्वक जो है मरण हो। ऐसी वस्तु मांगते हैं और ऐसा मांगोगे तो निश्चित ही हमारे जीवन की सार्थकता सफल हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ मंत्र बता रहे हैं, ओम ह्रीं अरं नमो इति दत्तरो अनाशयानम अक्षय महान स्थानम स्त्री रोग निवारण अक्षय मानस बुद्धिधारी। मुनियों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, जिनकी नमस्कार किया गया है। मंत्र ओम नमो भगवती स्त्री प्रसूत रोगादि शांति कुरु स्वाहा। स्त्रियों का प्रकट रोग दूर होता है, बहता हुआ वजन जाता है तथा गर्भ का स्खलन आदि होता है। इस प्रकार जो भी इसकी संबंधी रोग हैं परस्पर दूर होते हैं। इस प्रकार को भक्ति भाव से पढ़ने से उसको बड़े भक्ति भाव से पढ़ें, इसकी आराधना करें और जीवन में उपलब्धि को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।